इज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित हुजूरी में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे, आशीष दे। जितने भाई बहन परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उसे ग्रहण करते हैं, परमेश्वर उन सभी को आशीष दे। आइए आज के वचन, आज के संदेश में चलते हैं। आज के वचन, आज के संदेश में जाने से पहले जितने हमारे भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं, वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि परमेश्वर के वचन पर आधारित आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे और परमेश्वर के वचन को सुन करके और परमेश्वर के आशीष को प्राप्त कर सकें। तो आइए परमेश्वर के वचन में चलते हैं, संदेश में चलते हैं। आज का वचन है रोमियो की पुस्तक 1 अध्याय, पहला अध्याय का 28 वचन। इसमें लिखा है, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा, इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। जब हम किसी भी चीज़ का ज़्यादा बहिष्कार करने लगते हैं, ज़्यादा तर्क वितर्क करने लगते हैं, अपने आप को ज़्यादा बुद्धिमान समझने लगते हैं, क्या होता है? उन्हें उसी की हालात में छोड़ दिया जाता है। परमेश्वर का वचन एक और अगर इसमें देखेंगे तो इसमें लिखा है कि वे बुद्धिमान होकर मूर्ख बन गए। रोमियो की पुस्तक 1 अध्याय के 22 में लिखा है, अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। क्यों? क्योंकि ये लिखा था, भविष्य की बातें लिखी गई थी कि कुंवारी से जन्म लेगा। वो सारी चीजें वो लोग नोटिस किया, जाना भी कि हाँ यीशु मसीह का जन्म हुआ है, मगर क्या है, बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो गए और प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया ही नहीं और स्वीकार करना भी नहीं चाहा। प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया तो ठीक भविष्यवाणी के अनुसार ही आया। जो भविष्यवक्ता भविष्यवाणी किए थे, उसी भविष्यवाणी के आधार पर परमेश्वर का जन्म हुआ और परमेश्वर इस पृथ्वी पर जहां उसे जन्म होना था वहीं पर हुआ। लेकिन उन लोगों का मत कुछ अलग हो गया। वो लोग कह रहे थे कि वो तो भविष्यवाणी हुई थी कि राजा दाऊद के घर में जन्म लेगा, लेकिन ये तो चरनी में जन्म लिया है। उन्हें ये नहीं पता था कि राजा दाऊद का जो पुराना घर था, जो खंडहर हो गया था, जो चरवाहों ने चरनी बना लिया था, वही पुराने घर में परमेश्वर का जन्म हुआ। लेकिन वो लोग उस घर को भूल चुके थे, क्योंकि अब उस घर को याद रख रहे थे जब राजा दाऊद राजा बन करके अपने घर को बनाया था। परमेश्वर का जन्म उसके मूल घर में हुआ, जहां वह जन्म लिया था राजा दाऊद, और जहां पला बड़ा था उस घर में परमेश्वर का जन्म हुआ। और परमेश्वर के सभी कामों को देख करके भी वो लोग उसे पहचानने से इनकार कर दिए। क्योंकि यदि हम पुराने नियम में देखेंगे तो जो चिन्ह चमत्कार मूसा के द्वारा दिखाया गया राजा फिरौन के सम्मुख, वही चिन्ह चमत्कार एक तांत्रिक, एक जादू करने वाले व्यक्ति ने भी दिखाया। इसलिए शैतान क्या होता है, भ्रमित कर देता है। और परमेश्वर कहता है, जब उसे
लोग पहचानने से इनकार कर दिए, पहचानना नहीं चाहे। यहां तक परमेश्वर ने कहा, यदि तुम पिता को जानते तो मुझे भी जानते, क्योंकि पिता की ओर से ही क्या है, मैं भेजा गया हूं। लोगों ने जिस तर्क को परमेश्वर के सम्मुख रखा, उनके हर एक तर्क का जवाब परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर ने कहा, यदि तुम पिता को जानते तो मुझे भी जानते। बहुत से ऐसे वचन परमेश्वर ने लोगों के बीच में रखा, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे कि प्रभु यीशु मसीह को पहचानने की कोशिश नहीं की। और आज भी यही है, लोग ना जाने कहाँ कहाँ किस किस रूप में, जानवरों में, पेड़ पौधों में, पत्थरों में, ऐसे बहुत सी जगह है जहाँ पर लोग ईश्वर को ढूंढ रहे हैं, परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। लेकिन जो सत्य परमेश्वर है, जो सच्चा परमेश्वर है, जो सनातन का परमेश्वर है, उसे नहीं ढूंढ रहे हैं। एक होता है ना, नाम आता है बहरूपीय का, कि एक व्यक्ति क्या करता है, सेम उसी के तरह से अपने आप को ढाल लेता है, कपड़े पहनना, बोल चाल, सब कुछ वैसे ही कर लेता है। उसे क्या कहते हैं, उसकी नकल किया है, बहरूपिया है। पहले बहरूपिया कहा जाता था क्योंकि वह दूसरे की नकल करके वैसा ही करते थे जैसा वो करता था। आज सच्चे परमेश्वर को छोड़, असली सनातन परमेश्वर को छोड़, लोग दूसरे स्थान पर दूसरे में ढूंढ रहे हैं। कितने लोग कहां कहां भटक रहे हैं, और परमेश्वर कहां है, आपके साथ है। बस आप पहचानने से इनकार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह को क्या कहा जाता है, विदेशी ईश्वर, विदेशी परमेश्वर, ईसाइयों का परमेश्वर। यह हमारे देश का नहीं है, यह विदेश का है। यह मतलब कि ऐसी बहुत सी कटु बातें, कटु वचन बोला जाता है जो परमेश्वर को भाता नहीं है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जब उन्होंने पहचानना नहीं चाहा तो उन्हें उनके निकम्मे मन पर उन्हें छोड़ दिया। और जब वे अपना मन नहीं फिराए प्रभु की ओर, प्रभु के पहचानने से इनकार कर दिया, तो प्रभु ने भी क्या किया, ऐसे लोगों को परमेश्वर भी छोड़ दिया। और जब छोड़ दिया तो क्या करने लगे, अनुचित काम करने लगे। आज संसार में क्या हो रहा है, क्या कभी मसीही विश्वासी भाई बहन जो चर्च में जाते हैं, जो परमेश्वर का भाई मानते हैं, उन्हें कभी भी आप लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, डाह, क्रोध, जलन, व्यभिचार के चक्कर में नहीं देखेंगे। लेकिन जो अनुचित काम करते हैं, जिन्हें परमेश्वर ने छोड़ दिया है उनके मन के अनुसार, वो अनुचित काम करते हैं, सब प्रकार के अधर्म करते हैं, सब प्रकार की दुष्टता करते हैं, सब प्रकार का लोभ करते हैं, बैर भाव रखते हैं, डाह रखते हैं, हत्या करते हैं, झगड़ा करते हैं, छल करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, डाह करते हैं, चुगलखोर भी है कुछ। और ये आज के दिनों में हो रहा है और लोग ढूंढ रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है, लोग ढूंढ रहे हैं ऐसा लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को पहचानने से इनकार करती है। वो पहचानना नहीं चाहे परमेश्वर को, इसीलिए परमेश्वर उन लोगों को छोड़ दिया है, जाओ तुझे जो करना है करो। और जब परमेश्वर छोड़ दिया तो वे अनुचित काम करने लगे, और अनुचित काम में सारे पाप के काम उनके जीवन से हो रहा है। आप प्रभु यीशु मसीह वो मानते हैं कि ये विदेशी ईश्वर है, ईश्वर है ना, फिर उस ईश्वर के साथ बदतमीजी क्यों करते हो, वो भी तो ईश्वर है। अगर तुम्हें मन में यही विचार है कि वो विदेशी ईश्वर है, चलो मान लेते हैं, लेकिन करते तो हो व्यभिचार, बुरे काम। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का यह वचन
आपको आगाह करता है कि सच्चे ईश्वर की खोज में निकलो। पहचानो प्रभु यीशु मसीह कौन है, जो लोग नहीं पहचान रहे हैं। पहचानो और प्रभु यीशु मसीह और मन को फिराओ, तभी आपको उद्धार मिलेगा। और सत्य क्या है आप तभी जानेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है सत्य तुम्हें जानेंगे तो सत्य क्या करेगा, तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। तो सत्य को जानो। जब सत्य को जानोगे तो इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, आप सही मार्ग पे आ जाओगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को ब्लेस करे, आशीष दे। आप सभी को गॉड ब्लेस यू। ज़रूरी सूचना है कि जो भाई बहन यदि कोई समस्या परेशानी में है और हमसे प्रार्थना कराना चाहते हैं तो हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा मोबाइल नंबर है, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। अपना विषय, अपना नाम और पता लिख करके आपके लिए प्रार्थना किया जाएगा। और जो भाई बहन लाइव प्रार्थना कराना चाहते हैं वे भी हमें कॉल कर सकते हैं और उनके लिए प्रार्थना की जाएगी। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे, आशीष दे। आप सभी को गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।